इस धूप की वजह से ना व्यू इतना अच्छा बन रहा है ना, पूछो मत, देख ही सकते हैं आप। यहाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। दोस्तों कैसे हो, अपना हालचाल बता दो। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी लगभग 7 बज चुके हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं दोस्तों। तो पापा ने फटाफट उठा लिया मुझे और पापा आगे जा चुके हैं, टिकुंडा बोलते हैं वहाँ पर, टिकुंडा चले गए। क्योंकि गाइज अभी लाना है हमें खाद, कल शाम को ला के रखी थी दोस्तों पिकअप में खादें, ठीक है, बहुत सारी खाद लाई थी, तो वही लाना है हमें। तो पापा ने भुला दिया है, पापा ऑलरेडी चले गए हैं टिकुंडा, तो बहुत सारी खाद होगी। देखो जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह ठंड कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, बहुत ही। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड की ओर से ना ऑर्गेनिक खादें मिल रही है, तो वो ऑर्गेनिक खाद कैसी होती है हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक खाद, ये हमारे चाचू साहब। नमस्कार चाचू साहब। तो चाचू जी तो अपने गधे में ले जा रहे इस खाद को, और चक्कर ये हुआ ना, यहाँ रोड ब्लॉक हो गया, नहीं तो अनिल ने भी हाँ क्या बोले ये पता नहीं। और गधे जी ठीक है, ये आज गधे की रेल बनने वाली है और मेरी भी रेल बनेगी शायद अभी। तो साथ में ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ क्या मिला है हमें बताना चाहता हूँ। दवाई मिली हुई है कुछ इस प्रकार से, ये दवाई है जो सेब के पौधों में हम लगा सकते हैं या फिर अन्य फसल में भी लगा सकते हैं इन स्प्रे को। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए इन कट्टों को ले जाते हैं, इन बोरियों को ले जाते हैं, फिर मिलेंगे आपको। फ़िलहाल अभी गाइस मैं ये दवाई ले जा रहा हूँ, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और धूप भी साथ साथ आ रही है, पीछे देख सकते हो। तो पापा ने सबको खाद बांट लिया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक चक्कर ले जाया जाए, बात के लिए कम रहेगा दिन के लिए। तो अभी एक चक्कर ले जाते हैं खाद, एक चक्कर बोरा ले जाते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं रस्सी में ले जाऊँगा तो थक जाता हूँ मैं रस्सी में जाते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अगर पीठ में दे दिया जाए तो आसानी रहेगी। मैं पीठ में शटाशट घेड़े घेड़े में ले जाऊँगा। देखते हैं कि मेरे बड़े भाई वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो वो वहाँ पे बोझा बना रहे हैं रस्सी से, तो देखते हैं क्या हुआ। बहुत भारी है वो भाई दोस्तों, इतना भारी है ना कसम से। दोस्तों एक दिन मैं राशन नहीं ढो रहा था, उस टाइम आटा और चावल का वजन इतना नहीं था जितना कि इस उफ, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, जितना कि दोस्तों इस ना कट्टे का वजन है। कम से कम इसका वजन ना, कट्टे में लिखा तो गया है कि इसका वजन 50 kg है, बट लगभग ये 10 किलो और ज़्यादा लग रहा है मुझे, यानी कि 60 किलो है इसका वजन है, ऐसा कुछ है। तो मैं बोल नहीं सकता अब ज़्यादा, घर पहुँचते हैं दोस्तों। ये तो मैंने ला दिया सारा कट्टा ना, ये कसम से 50 किलो से बहुत ज़्यादा लग रहा है, हाल बेहाल हो गए दोस्तों लाते लाते। यहाँ पे 300 मीटर से लाना घर तक बड़ा मुश्किल हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भाई भी आ चुके हैं बोझा बना के। कितना भारी था सच में, देखा भाई ने भी सेम टू सेम यही लाइन बोली कि 50 किलो से ज़्यादा है। ये अपने भाभी जी, हेलो गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हो? बन गया ब्रेकफास्ट? वाह, हाँ क्या बनाया आज ब्रेकफास्ट में? वाह मजा आएगा कोदे के छिलटे खाने में, वाह वाह। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो ऑर्गेनिक खादें होती है ना, वो हमारे सेब के पेड़ पौधों के लिए या फिर अन्य पेड़ पौधों के लिए ना बहुत मतलब सही रहती है। अगर हम ऑर्गेनिक खादें यूज़ नहीं करेंगे, कुछ अन्य खादें केमिकल वाली खादें यूज़ करेंगे ना, तो इस ना मतलब हमारे जो पौधे होते हैं ना, उसमें और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। मतलब जैसे हम डाल तो लेते हैं, कीड़े भी मर जाते हैं, ठीक है। मान लो हम केमिकल खादें डाल रहे हैं, कीड़े मर भी जाएंगे, ठीक है, वो बात ठीक है, मानते हैं हम उस बात को। केमिकल खादें जो होती है ना, वो जला देते पेड़ों को, ठीक है, पूरा जला देते हैं। मतलब जलाने का मतलब ये है कि दोस्तों कीड़ों को भी जला लेते हैं, और साथ ही साथ जो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, विकसित होने वाले होते हैं, तो उसको भी जला ही देते हैं। तो इस प्रकार से ना ग्रोथ नहीं हो पाती दोस्तों, केमिकल खादों में ये प्रॉब्लम है दोस्तों। सो जो ये ऑर्गेनिक खादें होती हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक खादें बहुत ही लाभदायक होती है हमारे पेड़ पौधों के लिए। सेब के पेड़ हो, चाहे मटर बीजना हो, चाहे हमने कुछ अन्य फसल बीजनी हो, चाहे हर प्रकार की फसल में ना डालने के बिल्कुल योग्य है ये। दोस्तों आज भाभी और भैया कहीं जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। आज जाने की तैयारी आप दोनों की? हाँ। कहाँ जा रहे हो वैसे? बनाऊंगी ब्लॉग।
कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी? बस विद लवी। और मुझे क्या ला रहे हो अब लवी से? तुम्हें वो खेलने वाला खिलौना था, बच्चे वाला छिन हमें बच्चा नहीं रहा, कुछ बढ़िया चीज। बच्ची हो तुम्हारे लिए, छोटे नहीं हो तुम अभी। अच्छा तो तुम्हारे लिए तो वही लाना है। ठीक है ठीक है। भाई तो तैयार हो चुके हैं, अभी फटाफट तैयार हो जाओ। अभी नहीं जाना है मेरे को। अच्छा शाम को। ठीक है शाम को। भाई के फोन से ब्लॉग बनाऊंगी। ओके ओके ठीक है बाय। तुम जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ खेत। ओके जाओ। इस भाभी जी तो जा रहे हैं और मैं तो खेत से आ गया। ठीक है मैं तो पौधों की देखरेख कर रहा था। तुम्हारे को चैन नहीं है, काम करते वाली व्लॉग बना रहे हो तो काम करते तो व्लॉग बनाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो पैसे अकेले अकेले इतना? रामपुर। ठीक है। और वहाँ पे है बर्थडे पार्टी, खाना मैंने बनाया, खा लेना ठीक है। अच्छा ठीक है। दाल चावल बनाया अच्छे से, देख लेना वैसे तो मैंने हर चीज। ठीक है ओके बाय। ठीक है जाओ आराम से। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं भाभी जी तो चले गए। ठीक है अपने रिश्तेदारी के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ बर्थडे पार्टी होगा। कितना नीला आसमान दिख रहा है सामने, क्या ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़े थोड़े पौधे बचे हुए हैं, उनको देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं पौधों में, तो पूरा चेक करना पड़ेगा। ये सेब के जो पौधे हैं ना, ये 5-6 साल के पौधे हैं, तो इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम में इन्हें चेक नहीं किया गया तो इसमें कीड़े लग जाएंगे और जो ग्रोथ हो रहा है ना पेड़, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों जैसे पेड़ देख सकते हैं आप, जो ये देख रहे हैं ना रैशेस से आए पौधों में, ठीक है ये वैसे नहीं आने चाहिए, तो ये इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल देंगे दोस्तों। तो इसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है, इसमें हम पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसके छिलके निकल रहे हैं ना दोस्तों, मुझे इस बारे में पता नहीं कि ये क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है, अगर आपको सेब के बारे में, सेब के पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में पता है तो मुझे बता देना कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बाकी बढ़िया तरीके से ये पौधा बन रहा है। बाकी तो मुझे कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी कीड़े ने खाया है पौधे को, कीड़ा लगा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ऐसा दोस्तों। सो इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन देना दोस्तों कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों यहाँ भी सेम यही सिचुएशन है, तो अब इसमें रह गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों इसमें रह गया कटिंग करने का, कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होगी। शुक्र है भगवान का कि किसी भी पौधों में कीड़े नहीं लगे, कीड़ा एक पौधों में भी नहीं लगाए, क्योंकि हमने पिछली बार अच्छे से मतलब खाद डाली थी, स्प्रे करा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो टाइम 1 बज चुके हैं दोस्तों, अब मुझे लगी है भूख और भाभी जी ने खाना तो बना लिया है। जी हाँ दोस्तों मैंने अपनी थाली बिल्कुल फुल भर दी है और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कसम से, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने पूरी थाली फुल कर दी और मैं इसको खाऊंगा क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो देखिए दोस्तों ऐसे मस्त लोकेशन में मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है सामने ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ और मलका की दाल बनाई है भाभी जी ने, और चावल है और थोड़े से मैंने सलाद लिया है, और मैं धूप में मजे नाल बैठा हूँ और खाना खा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मैं खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जी हाँ दोस्तों मैंने खाना खा लिया ना, मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। तो अब मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, मतलब जब मैं खेतों में जाता हूँ ना तो पुराने कपड़े पहनता हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल लग चुकी है, मिट्टी लग चुकी है यहाँ पे काफ़ी, इस लोअर में भी काफ़ी मिट्टी लग चुकी है, बिस्तर पे सोना भी होता है, तो ये मिट्टी वाले कपड़े ले जाता नहीं हूँ। मतलब जब मैं कभी काम करने जाता हूँ ना खेतों में तो इसी कपड़े को पहनता हूँ, ऐसे ऐसे कपड़ों पुराने कपड़ों को पहनता हूँ, फिर खेतों में जाने के लिए यही कपड़े यूज़ करता हूँ, और घर आके मैं दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर शाम को फिर खाद की बोरियाँ भी लानी है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों वो वाले कपड़े ना काफ़ी मैले हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें धूल चिपक गई थी, इस वजह से मैं अब रूम में सोते वक्त उस कपड़ों को यूज़ नहीं करता। ठीक है दोस्तों देखिए मैंने लोअर भी पहन लिया, नया लोअर भी पहन लिया और जिपर भी पहन लिया। अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, तुरंत ही मिलते हैं दोस्तों, बने रहना इस ब्लॉग के साथ दोस्तों, कहीं जाना मत दोस्तों। जी हाँ दोस्तों सामने तो आपने व्यू देख लिया ना, सामने का शाम का व्यू कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ दोस्तों अब कुछ नया दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देखने को आपको कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। जो आपको एक परछाई दिख रही है ना सामने, तो ये ऐसा लग रहा है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये छाँव ना, मतलब ये जो परछाई है ना किसी मेल की है परछाई, किसी बंदे की परछाई है, तो उसका मुंडी दिख रहा है और मुझे तो हंसी आ रही दोस्तों। और सामने देखिए वहाँ ये रूपी गाँव है, रूपी गाँव में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फीमेल की परछाई है। ठीक है ये फीमेल की परछाई है और ये किसी बंदे की परछाई है, ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे मुंडी है और ये किसी लड़की की मुंडी है। वाह यार ये तो खप हो गया ज़्यादा सीरियस मत लेना, मैं थोड़ी सी खप कर रहा था हंसना मत मेरी इस जोक पे, थोड़ा सा खप कर रहा था, बट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार जो ये परछाई है ना
कुछ लगी रही थी, जैसे कि किसी इंसान का सर है वहाँ पे, वैसी कुछ परछाई है। ठीक है, जो चलते हैं अब अपना काम निपटाते हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ना पहले इतना बुरा हाल हो चुका था ना, यहाँ पे इतना सारा स्लाइड हो रखा था। तो अब तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे मज़दूरों ने। तो यहाँ पे लेबर लगे हुए थे, ठेकेदार के लेबर लगे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे। अब इसको सूखने के लिए कम से कम 3-4 दिन में बिल्कुल सख्त हो जाएगा और बिल्कुल टकाटक हो जाएगा। टकाटक यानी कि पकड़ हो जाएगी, ठीक है, मजबूती हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रेट वायर। ठीक है, जो डंगा लगाया गया ना, जो दीवार लगाई गई ना, दीवार के बाहर जो वायर बिछाई गई ना, तो इसको बोलते हैं क्रेट वायर। क्रेट वायर की पकड़ना बहुत ही मजबूत होती है और दीवार की गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब दीवार गिरती नहीं है। यहाँ भी लगाई गई है क्रेट वायर। ठीक है, और बीच में यहाँ पे कलवर्ट निकाला गया है। ठीक है, जिसमें कलवर्ट बिछाया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जितना भी बरसात का पानी आएगा ना, ठीक है, मान लो बरसात का पानी आएगा तो यहीं से होके निकलेगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहता हूँ दोस्तों ना, गांव की लाइफ ना बहुत ज़्यादा टफ होती है। देखिए कितने साल हो गए दोस्तों हमारा रोड बनते बहुत टाइम लगा दोस्तों। अब जब हमारा रोड बन चुका है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम बचा हुआ होता है, तो बहुत कुछ काम करना पड़ता है। रोड बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। रोड बनने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा दीवारें लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा नालियाँ बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा कलवर्ट बिछाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी दीवारें लगानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सामने देख सकते हो, ये हमारे पहाड़ी कुत्ते देखो आपस में कैसा पत्नी और पति वाला प्यार दिखा रहे हैं। देखिए सेवा पानी कर रहे हैं अपनी पति देव की। आप खुद ही देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कुत्ती कर क्या रही है। मतलब कि इसने अपनी बोली में कुछ बोला होगा इस कुत्ते ने कि हाँ यार मेरे को खुजली हो रही है, तो ये जहाँ इसे दर्द हो रहा है वहाँ पे ये मसाज कर रही है कुत्ती। थोड़ा नहीं तो दिखाता हूँ सामने से। देखा पहाड़ी कुत्ते कैसे समझदार होते हैं, पूरा धर्म निभा रही है अपनी पत्नी का। और यहाँ पे देखिए सेब खाने वाले पहाड़ी कुत्ते। यार इन तो मोटी कब कर दी। ये देखिए बड़े खप्पी कुत्ते हैं। और हम यहाँ बड़े ठाट से आग सेक रहे दोस्तों। तो आपको मैं आगे काम दिखाऊंगा जायका वालों का। यहाँ दोस्तों पिलर ढालने के लिए यहाँ पे ना पूरा भीम तैयार कर दिया गया है। तो ये है 12 mm का सरिया। तो ये वेंडिंग वायर है और ये है दोस्तों रिंग लगाया जाता है, तभी जाके जो इसमें सीमेंट होता है ना, तो इसमें सीमेंट बिल्कुल चिपक जाता है और निकलता नहीं है और क्रैक आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है रिंग लगाने का। तो आगे दिखाते हैं दोस्तों कि वो काम कहाँ हो रहा है। यहाँ पे भी भीम तैयार हो चुका है और यहाँ पे जायका वालों का पूरा रेत आ चुका और यहाँ पे बजरी भी आ चुकी है। 3-4 mm की बजरी होती है। तो यहाँ पे पानी की टंकी लगाई गई है। तो यहाँ पे मसाला बनाया जाता है और मसाला बिल्कुल तैयार होने के बाद, अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ से ढाला जाता है। यहाँ पे नीचे गड्ढे बनाए गए थे, गड्ढे ना, ठीक है। तो यहाँ पे खुदाई की गई थी, तो यहाँ पे मसाला ढाला गया होगा। तो इसके बाद ओ बाप रे यार, यहाँ पे देख सकते हैं कितना गहरा गड्ढा खोदा गया है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब यहाँ पे पिलर लगाया जाएगा ना, पिलर ना कभी भी टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, कुछ भी क्रैक आएगा नहीं, क्योंकि गड्ढा इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे खोदा गया है ना, बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा गया है। कम से कम 6-7 फीट का गड्ढा खोदा गया है। और यहाँ भी गड्ढा खोदा गया है और यहाँ भी कम से कम 7-8 फीट का गड्ढा खोदा गया और यहाँ पे पूरा मसाला ढाला गया है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे पिलर लगाया जाएगा। आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे किस तरह से हमारे गांव का विकास हो रहा है। तो जायका वालों की ओर से यहाँ पे पैसा आया था, बजट आया था। तो हम गांव वालों ने सभी ने डिसाइड करा कि यहाँ पे भवन बनाया जाएगा। ठीक है, भवन पूरे गांव वालों के लिए होगा। तो कुछ भी हमने यहाँ पे सामान रखना हो, कुछ भी स्पोर्ट्स की चीज़ें रखनी हो, चाहे हमने ठहरना हो, तो यहाँ पूरा प्रबंध होगा इस भवन में। ठीक है दोस्तों, बाहर के लोग भी आएंगे तो यहाँ पे ठहर भी सकते हैं। तो ऐसा अच्छा ज़बरदस्त यहाँ पे भवन बनेगा। यार बहुत वेट है इसका, कम से कम 60 किलो तो होगा ही होगा। सारी की सारी खादें ला दी है और सुबह ही इसे अच्छे से तय करके रखेंगे। और हमने सारी दवाई भी ला दी है। सो गाइज, सुबह से लेकर ना शाम तक हमने ऐसा काम किया पूछो मत। मतलब मैं सुबह ना 7:30 से 8 के बीच में सुबह भी मैंने 2 कट्टे ढोए, 2 बोरे ढोए इस खाद के। ठीक है, फिर दिन को मैं खेत गया, फिर शाम के टाइम मेरे साथ उमेश ने मेरी हेल्प करी। उमेश यानी कि मेरा कज़न यही पड़ोस में रहता है, उसने मेरी हेल्प करी। तो 2 कट्टे उसने उठाए, 2 कट्टे मैंने उठाए। अब वहाँ पे टिकुंडा में 2 और रह गए। तो यानी कि हमने 6 कट्टे ला दिए, 6 बोरी ला दिए इस खाद के।
तो 2 रह गए, 2 तो मैं सुबह लाऊंगा और शाम भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव के हर लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम होता है दोस्तों। ये होती है हमारी मेहनत दोस्तों। हम मतलब हमें काम करना ही पड़ता है। अगर आपको हमारी आज की मेहनत दिख रही होगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। आज उमेश ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, तो मेरे साथ इसने 2 बोरे लाए खाद के 50-50 kg। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखना, टेक केयर, सब्सक्राइब करें सारे। बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है दोस्तों। बाय बाय।